दोस्तों, सोर्स कोड को लेकर भारत और फ्रांस के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस तरह से विवाद बढ़ा था, ये हम सभी जानते हैं। दुनिया का कोई भी देश अपने फाइटर जेट का सोर्स कोड किसी दूसरे देश को नहीं देना चाहता, लेकिन अब भारत को पहली बार सोर्स कोड के साथ फाइटर जेट ऑफर किया गया है। आप बाकायदा रेफरेंस के लिए स्क्रीन पर बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल देख सकते हैं, साथ ही रशिया टुडे का भी आर्टिकल देख सकते हैं। ये क्यों भारत के लिए गेम चेंजिंग होने वाला है और इस ऑफर से जुड़ी और भी चीजों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सपोर्ट ऑर्डर को लेकर दुबई एयर शो से बड़ी खबर सामने आ रही है। जानेंगे इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में। दरअसल रूस के एक ऑफर ने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया है। रूस ने भारत को अपने सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट Su-57E का पूरा सोर्स कोड देने की पेशकश की है। यह सिर्फ एक ऑफर नहीं बल्कि रूस का एक बड़ा रणनीतिक दाव है जो अमेरिका, चीन और भारत तीनों देशों का समीकरण बदल सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है। दरअसल आधुनिक फाइटर जेट अब लोहे का एक उड़ता हुआ ढांचा नहीं रहा। आज का जेट पूरी तरह सॉफ्टवेयर पर चलता है। इसकी उड़ान कैसी होगी, हथियार कैसे चलेंगे, जेट अपने दुश्मन को कैसे देखेगा, लॉक करेगा और हमला करेगा, ये सब कुछ सोर्स कोड से चलता है। उदाहरण के तौर पर बताया जाता है कि अमेरिकी F-35 में 10 मिलियन से ज्यादा लाइनों का कोड है, यानी जेट का दिमाग पूरी तरह सॉफ्टवेयर में है। चीन के J-20 और FC-31 में भी इसी तरह भारी सॉफ्टवेयर पर निर्भर है, इसीलिए सोर्स कोड की ताकत जेट की ताकत होती है। अब आते हैं रूस के Su-57E पर। सुखोई द्वारा बनाया गया ये जेट रूस का जवाब माना जाता है अमेरिका के F-35 और चीन के J-20 को। यह एक मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर है जिसकी स्पीड मैक 2 तक जाती है। ये करीब 10 टन हथियार लेकर उड़ सकता है, सुपर मैन्युवरेबिलिटी रखता है, यानी जबरदस्त तरीके से दिशा बदल सकता है, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी है। रूस का दावा है कि ये जेट हाइपरसोनिक मिसाइल जैसे किंजल भी ले जा सकता है, लेकिन असली दिलचस्प बात यह है कि रूस कह रहा है कि भारत चाहे तो इस जेट का सॉफ्टवेयर बदल सकता है, अपने हथियार लगा सकता है, यहां तक कि जेट के काम करने के तरीके में बदलाव भी कर सकता है। यह ऐसा ऑफर है जो ना अमेरिका देता ना यूरोप देता है। दूसरी तरफ अमेरिका काफी समय से भारत को F-35 ऑफर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ एक बड़ी दिक्कत है। अमेरिका अपने सबसे करीबी दोस्त जैसे यूके, ऑस्ट्रेलिया को भी F-35 का पूरा सोर्स कोड नहीं देता। 2019 की एक रिपोर्ट में भी साफ कहा गया था कि पार्टनर देश सिर्फ लिमिटेड एक्सेस पाते हैं, वो भी मेंटेनेंस के लिए। इससे भारत जैसे देश के लिए समस्या पैदा हो जाती है, क्योंकि भारत अपने ही बनाए हुए हथियार जेट में जोड़ना चाहता है। एक और उदाहरण है फ्रांस का राफेल। भारत ने 36 राफेल जेट खरीदे, वे बेहतरीन है, लेकिन फ्रांस ने भी उनका सोर्स कोड देने से इनकार कर दिया। नतीजा ये हुआ कि भारत अब तक ब्रह्मोस मिसाइल को राफेल में फिट नहीं कर पाया। इसी वजह से भारत सुखोई 30 MKI जैसे रूसी जेट में आसानी से ब्रह्मोस लगा पाया, क्योंकि रूस ने इंटीग्रेशन की पूरी छूट दी थी। यही कारण है कि रूस का Su-57E सोर्स कोड ऑफर भारत के लिए इतना बड़ा माना जा रहा है। अमेरिका भी चाहता है कि भारत F-35 ले ताकि इंडो पैसिफिक में उसका सैन्य प्रभाव बढ़े, लेकिन रूस इस गेम को बदलना चाहता है। ये ऑफर देकर रूस भारत को फिर से अपने करीब लाना चाहता है और ये दिखाना चाहता है कि वह भारत का असली रणनीतिक साथी है। इन सब के बीच भारत की स्थिति काफी दिलचस्प है। चीन का J-20 पहले से ही हमारी उत्तरी सीमा के पास तैनात है। 2020 के गलवान टकराव के बाद चीन अपने एयर पावर लगातार बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान को JF-17 जैसे लड़ाकू जेट चीन ही बनाकर देता है। ऐसे में भारत को एक ऐसे स्टेल्थ फाइटर जेट की जरूरत है जो भविष्य की लड़ाइयों में बढ़त दे सके। इसी समय भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन संख्या कम है। जहां 42 स्क्वाड्रन चाहिए, वहां सिर्फ 31 स्क्वाड्रन ही सक्रिय है। राफेल आने से स्थिति थोड़ी सुधरी, लेकिन पर्याप्त नहीं है। Su-57E जैसा जेट इस गैप को भरने में मदद कर सकता है, खासकर जब भारत को जेट के दिमाग यानी सोर्स कोड पर कंट्रोल भी मिल जाएगा। अब अहम सवाल यह है कि क्या भारत इस ऑफर को स्वीकार करेगा। रूस से Su-57 लेने पर काटसा जैसे प्रतिबंधों का खतरा रहता है, जैसा S-400 के समय हुआ था। दूसरी तरफ रूस वह सब देने को तैयार है जो पश्चिमी देश देने से मना करते हैं। अगर भारत Su-57E का सोर्स कोड पाता है तो ये सिर्फ एक डील नहीं होगी, यह भारत की रक्षा, आत्मनिर्भरता, इंडिजिनस वेपन इंटीग्रेशन और 5वीं पीढ़ी की लड़ाकू क्षमता को नए स्तर पर ले जा सकती है। रूस
रूस के राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे से पहले रूस जो कुछ भी संभव है उन सब का ऑफर भारत को दे रहा है, फिर चाहे सबमरीन हो, 5th जनरेशन फाइटर जेट हो, अतिरिक्त S-400 की यूनिट देना हो। यकीनन रूस के राष्ट्रपति पुतिन के इस दौरे के दौरान कई बड़ी मेगा डील साइन होने की संभावना है। यूक्रेन युद्ध के बाद से पहली ये रूस के राष्ट्रपति का भारत दौरा है जो कि ऐतिहासिक होने वाला है। रूस और भारत की इस दोस्ती और रूस का भारत के प्रति विश्वास, जहां पर वह सोर्स कोड भारत को देने के लिए तैयार हो जाता है, इसके ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल नहीं रही, बल्कि मई 2025 की ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसे अब ऐसी मिसाइल माना जा रहा है जिसे चीन जैसे देश की सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम भी रोक नहीं पा रही। इसी प्रतिष्ठा का असर दुबई एयर शो 2025 में साफ दिखा, जहां ब्रह्मोस एरोस्पेस का पवेलियन पूरे भारतीय सेक्शन में सबसे ज्यादा भीड़ वाला स्टॉल बन गया। ऑफिशियल्स के मुताबिक इस साल विजिटर और सीरियस पूछताछ करने वाले डेलीगेशन की संख्या 3 गुना बढ़ गई। खाड़ी देशों, दक्षिण पूर्वी एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई प्रतिनिधि मिसाइल की क्षमताओं को लेकर लंबी मीटिंग कर रहे हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पहले लोग जानते थे कि ब्रह्मोस तेज है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबको पता चल गया है कि यह मिसाइल लगभग अनस्टॉपेबल है। ब्रह्मोस की ये छवि 9-10 मई 2025 की उस रात बनी जब भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान ने 1 दर्जन से ज्यादा ब्रह्मोस ए मिसाइल पाकिस्तान के सामरिक ठिकानों पर दागी। इन टारगेट्स में पाकिस्तान का सबसे सुरक्षित एयरबेस PAF नूर खान और जकोबाबाद का फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस शामिल था। इन जगहों की सुरक्षा के लिए चीन के बने HQ-9BE लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम और HQ-16FE मीडियम रेंज सिस्टम तैनात थे, लेकिन इन सभी सिस्टम के बावजूद एक भी ब्रह्मोस मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं हुई। सैटेलाइट इमेजरी और बैटल इमेज असेसमेंट में सामने आया है कि कई मिसाइलों ने सी स्कीमिंग मोड और हाई एल्टीट्यूड पॉप अप मैन्यूवर किए, जिनकी स्पीड मैक 3.2 से ज्यादा थी। इतनी तेजी और लगातार दिशा बदलने के कारण चीनी रडार उन्हें सही से ट्रैक ही नहीं कर पाए। एक मिसाइल ने तो सिर्फ 12 मीटर की ऊंचाई पर एस मैन्यूवर करते हुए उड़ान भरी और फिर अचानक सीधे ऊपर से गोता लगाकर एक हैंगर को नष्ट कर दिया जिसमें पाकिस्तानी लड़ाकू विमान रखे हुए थे। इन्हीं कारणों से ब्रह्मोस की मांग तेजी से बढ़ी है, खासकर इसके हल्के वर्जन ब्रह्मोस NG की। ये 1.5 टन की मिसाइल है जिसे भारतीय तेजस मार्क 2, फ्रांसीसी राफेल और मिराज 2000 जैसे फाइटर जेट एक साथ 2-2 ले जा सकते हैं। कई देश इसे इसलिए भी पसंद कर रहे हैं क्योंकि इसकी रेंज बढ़ाई गई है और इसे छोटे फाइटर जेट पर भी लगाया जा सकता है। वहीं पनडुब्बियों से दागे जाने वाला वर्जन अभी डेवलपमेंट में है, लेकिन कई नौसेनाएं इसे टॉम हॉक जैसी मिसाइलों का सस्ता और भरोसेमंद विकल्प मान रही है। रिपोर्ट्स का कहना है कि एक खाड़ी देश ने पहले ही कोस्टल डिफेंस बैटरी और अपनी राफेल फ्लीट के लिए एयर लॉन्च ब्रह्मोस पर बातचीत शुरू कर दी है। वहीं 2 दक्षिण पूर्व एशियाई देश एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस को बड़े नौसैनिक ताकतों के खिलाफ एक मजबूत डिटरेंस के रूप में देख रहे हैं। कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर ने ब्रह्मोस की प्रतिष्ठा को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। अब यह मिसाइल सिर्फ भारत की ताकत नहीं रही, बल्कि दुनिया भर में एक ऐसी हथियार प्रणाली के रूप में देखी जा रही है जिसे रोक पाना लगभग असंभव है। इसी वजह से दुबई एयर शो 2025 में भारत का सबसे बड़ा आकर्षण ब्रह्मोस ही बन गया है। इसके अलावा दोस्तों, दुबई एयर शो में जो तेजस फाइटर जेट के साथ दुर्घटना हुई वो काफी दुखद थी। कई लोगों के कमेंट्स आए कि हमने इस पर वीडियो क्यों नहीं बनाई, तो मैं आपको बता दूं कि मैं थोड़ा इमोशनल पर्सन हूं, इसीलिए इस तरह के टॉपिक पर तुरंत वीडियो नहीं बना पाता। जैसे अहमदाबाद प्लेन क्रैश या लेट विपिन रावत जी का हेलीकॉप्टर क्रैश होना, इन सभी टॉपिक पर हमसे वीडियो नहीं बन पाई। इसके लिए माफी, साथ ही दुर्घटना में अपनी जान गंवाने वाले पायलट के लिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी डेली वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।